हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईई एरोडोव की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन 1.23। तो 22 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम 23rd क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने अगर अभी तक इस सारे क्वेश्चंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहां से सारे वीडियोज एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 1.23। तो क्या कहता है, ये कहता है पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली विद डी एक्सेलरेशन whose modulus depends on the velocity v of the particle as w is equal to a into square root of v। मैंने आपको बताया कि आई रो में एक्सेलरेशन को w से डिनोट किया जाता है, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वेर a इज पॉजिटिव कांस्टेंट, a कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन को a से नहीं w से ही डिनोट करेंगे। एट द इनिशियल मोमेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू 0 v नॉट, what will it traverse before, what distance will it traverse before it stops, what time will it take to cover that distance। तो आपको ये सारी चीजें बतानी है कि रुकने से पहले कितना डिस्टेंस कवर करेगा और कितना टाइम वो रुकने तक लेगा। तो देखिए पहले, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है डी एक्सेलरेशन। यहाँ पे इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इट इज नॉट एक्सेलरेशन, इट इज डी एक्सेलरेशन, यानी कि जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे नेगेटिव है और उसका मॉडुलस दिया है दैट इज इक्वल टू a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वी। यानी कि अगर मैं w को डिनोट करूं तो w को मैं a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वी नहीं बल्कि माइनस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वी से डिनोट करूंगा। अब आप कहोगे कि ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि डी एक्सेलरेशन है, तो यानी कि एक्सेलरेशन को क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है। यहाँ पे इसका मॉडुलस दिया है तो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं हम। अब यहाँ पे क्या दिया है? W आपको मिल गया। अब क्या दिया हुआ है आपको? अब क्या पता करना है आपको? आपको ये पता करना है कि अच्छा, एक और चीज आपको दी है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी? v नॉट थी। ये भी आपको गिवन है। हम एक काम कर सकते हैं, जो dv बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है? dv बाई डी टी इक्वल टू होता है w। आपको ये चीज पता है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? dv बाई डी टी इज इक्वल टू w, यानी कि w की वैल्यू क्या है? माइनस a इंटू रूट वी। करेक्ट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम dv इक्वल टू लिखते हैं, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए इंटू रूट वी इंटू डी टी। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ dv बाय रूट वी, कहां से कहां तक? v नॉट। शुरू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? रूट वी को हम इधर लेके आ जाएंगे और इधर बच जाएगा माइनस ए इंटू डी टी, ए इंटू डी टी। यहाँ पे बच जाएगा माइनस ए इंटू डी टी। तो यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी थी v नॉट और फाइनल वेलोसिटी है 0, क्योंकि बिफोर इट स्टॉप्स बोला है, यानी कि रुकने तक, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और यहाँ पर हम क्या करेंगे? टाइम क्या हो जाएगा? 0 टू t। तो अब देखिए बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए dv का इंटीग्रेशन होगा dv बाई रूट वी, यानी कि v रेस्ट पावर माइनस हाफ है तो क्या हो जाएगा? v रेस्ट पावर माइनस हाफ प्लस 1, यानी कि v रेस्ट पावर 1/2 ये हो जाएगा रूट वी अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, यानी कि 1/2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू रूट वी। आप आराम से करते रहना इसको। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया हमने इसको? यहाँ हमने इसको इंटीग्रेट किया है v नॉट से लेकर 0 तक, v नॉट टू 0। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ए इंटू टी, क्योंकि टाइम को dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 0 माइनस 2 इंटू रूट वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ए इंटू टी। माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे टाइम मिल गया, यानी कि सेकंड पार्ट मैंने पहले कर दिया कि कितना डिस्टेंस से कवर करेगा। तो t इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको? दैट इज 2 इंटू रूट वी नॉट बाई ए। तो ये वाला पार्ट इजीली आपका सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए देखिए, आपको क्या है? आपको पता है कि dv बाई डी टी इज इक्वल टू क्या है? माइनस ए इंटू रूट वी। क्यों? क्योंकि आपको दिया हुआ था w, उसको मैंने क्या लिखा? dv बाई डी टी रख दिया। तो फिर से वही काम करते हैं, बस इस समय हम थोड़ा सा एक और एक्स्ट्रा काम करते हैं। dv बाई डी टी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ds बाई डी एस से, इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए इंटू रूट वी। तो इससे क्या हो जाएगा? ये ds बाई डी टी जो है, ये ds बाई डी टी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे ds बाई डी टी जो है वो होता है v, आपको पता है। तो v इंटू क्या हो जाएगा? v इंटू डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू माइनस ए इंटू रूट वी। आपको ये यहां से मिल गया और अब हम माइनस आपको मिल चुका है। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे क्या काम करेंगे? जो s वाली टर्म है, ds वाली टर्म एक तरफ रखते हैं, तो ds इक्वल टू क्या हो रहा है? बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो रूट वी, v अपॉन रूट वी क्या हो जाएगा यहाँ पे? रूट वी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको? दैट इज ds इज इक्वल टू रूट वी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस ए, तो माइनस लगा देते हैं हम आगे से, तो बाय
माइनस ए इंटू डी वी। और अब हम एक काम करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ds को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, शुरू में 0 से शुरू किया और s डिस्टेंस हम टोटल चले, और वेलोसिटी v नॉट से शुरू की और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो अब क्या हो जाएगा, ds का क्या हो जाएगा, s इक्वल टू v का करते हैं हम इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1/a, तो बाहर आ जाएगा -1/a, और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, रूट वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रूट वी का हो जाएगा v⁻³ अपॉन 3/2, यानी कि 2/3 इंटू v⁻³, और कहाँ से कहाँ तक हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं v नॉट से लेके 0 तक। तो यहाँ पे s इक्वल टू क्या मिल गया हमें, s इक्वल टू मिल गया, जब 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है 2v⁻³ डिवाइडेड बाय 3 इंटू ए। तो ये आपको मिल गया द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।